अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अच्छा, अभी हम लोग करेंगे द ऑब्जेक्टिव टाइप पार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 20 बैंक्स। इसको हम करेंगे इतना ये इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इतना लंबा नहीं है लेकिन इसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और ये हमारा लास्ट चैप्टर भी था जो हम कवर कर रहे थे। तो उसमें थोड़ा सा कुछ बच्चे एब्सेंट भी थे, तो जो बच्चे एब्सेंट थे तो वो ज़्यादा गौर से देखिए। ठीक है, बैंक्स चैप्टर जो इसमें हम देखेंगे चैप्टर नंबर 20 है, ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा हमारे पास बैंक्स। थोड़ा सा इसमें मैं पहले सेटिंग कर जूम करती हूँ ताकि आपको सही नज़र आ जाए। ठीक है, मेरे साथ साथ चलते हैं। बैंक्स, अव्वल तो बैंक्स जब हम बोलते हैं तो उससे तो हमारे जहन में मतलब मनी आता है। ठीक है, मनी के हम लोग वहाँ पे मनी जो है वो जमा कराते हैं, सेव करते हैं मनी को। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे पहले तो बात हो रही है फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर कि पहले जब जिस टाइम बैंक्स नहीं होते थे क्या होता था। बैंक्स जब नहीं होते थे तो उस टाइम पे मनी लेंडर्स होते थे। मतलब मनी लेंडर्स ऐसे होते थे कि वो अपने आपके पैसे अपने पास रख, आप अपने पैसे उनके पास रखते थे ताकि आप लोगों से खुद तो पैसे खर्च होते हैं ना, तो वो मनी लेंडर्स के पास एज ए अमानत जो है पैसे रखते थे कि हमारे पास से अपने पास अमानत के तौर पर रख दें। अच्छा, मैनी ईयर्स एगो पीपल यूज टू डिपॉजिट देयर सेविंग विद डैश करेंगे मनी लेंडर्स। ठीक है, ये ब्लैंक्स में आ सकते हैं। मनी लेंडर्स फॉर सेफ कीपिंग, ठीक है, ताकि वो हिफाजत से रखें। जो काबिल एतबार लोग होते तो अपने पास रखते थे। इन रिटर्न द मनी लेंडर गिव प्रॉफिट और ऑन अ मंथली और द ईयरली बेसिस। अच्छा, आजकल भी होता है, देखिए फ़र्ज़ कर आपने मनी लेंडर को पैसे दिए, उसने उस पर बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो जो प्रॉफिट वगैरह होगा वो आधा खुद लेकर या फिर परसेंटेज वगैरह होती है जितनी भी हो, वो प्रॉफिट लेके तो मतलब आधा प्रॉफिट अपने पास रखता था और आधा प्रॉफिट लोगों को देता था। ठीक है, वो अपने पास मनी लेंडर्स होते थे। इट इज़ फ्रॉम अभी मतलब जो आजकल के बैंक्स है ना वो मनी लेंडर्स से वो है ना इंस्पायर्ड है। मतलब इट इज़ फ्रॉम दिस सिस्टम ऑफ द सेविंग मनी एंड गेटिंग प्रॉफिट ऑन सेविंग दैट द वर्ल्ड्स प्रेजेंट डे बैंकिंग सिस्टम वाज बॉर्न। यानी उसी तरीके से जो आजकल के बैंक्स हैं ना, जितने पूरी दुनिया में वो उसी तरीके से काम कर रही हैं। मतलब लोग पैसे जमा करते हैं, फिर बैंक जो है उसमें उस बिज़नेस करते हैं, फिर उसके बाद जो है तो प्रॉफिट जो उनको मिलता है। ठीक है, टू बेनिफिट फ्रॉम बैंकिंग सर्विसेज पीपल हैव टू बिकम कस्टमर्स ऑफ द बैंक। यानी यहाँ देखो ये ब्लैंक में आ सकता है कि बैंक से बेनिफिट लेने के लिए पहले आपने उनका कस्टमर बनना है। ठीक है, पहले आपने उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, फॉर्म फिल करके अपना उसमें अकाउंट, जब तक आप उनका अकाउंट नहीं खोलेंगे बैंक में तो आप बैंक से जो है वो बेनिफिट नहीं ले सकते। ठीक है, उसके लिए आपने अपने बैंक के अकाउंट लाजमी खोलना है। अच्छा, देखते कि हाउ सी लेट्स सी हाउ बैंक्स बेनिफिट देयर कस्टमर। जो कस्टमर फर्ज कर मेरा हम लोग का जो अकाउंट है बैंक के अंदर, हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, अब चेक करते हैं। बैंक्स प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ सेफ डिपॉजिट लॉकर्स वेयर। अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पॉइंट्स आ सकते हैं उसमें। ठीक है, बैंक्स प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ सेफ लॉकर डिपॉजिट लॉकर्स वेयर कस्टमर्स कैन ई सेफली स्टोर वैल्यूबल आइटम्स सच एज द ज्वेलरी एंड डॉक्यूमेंट्स। बहुत से डॉक्यूमेंट्स मतलब घर के जो कागजात वगैरह होते हैं प्रॉपर्टी के, लोग उसमें लॉकर्स में रखते हैं। बैंक में लॉकर्स भी होते हैं। ठीक है, लॉकर के अंदर लोग जो ज्वेलरी वगैरह रखते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स और बहुत सी कीमती चीज़ें होती है उसमें रखते होते हैं। नंबर सेकेंड पे देख लें, द बैंक्स इशू लोकल एंड इंटरनेशनल डिमांड ड्राफ्ट एंड द पे ऑर्डर्स। ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट और पे ऑर्डर देते हैं जिसके ज़रिए से लोग जो है पेमेंट जो ये पैसे वगैरह जो वो ड्राफ्ट की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट मेक मनी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक एंड डू नॉट रिक्वायर टू साइन। उस ड्राफ्ट के ऊपर साइन की ज़रूरत नहीं होती। एक मतलब वो होता है एक सीधा सीधा पेज होता है थोड़ा सा उसकी तरह चेक की तरह का, उसमें पेमेंट लिखी होती है, उसमें साइन की ज़रूरत नहीं होती, वो सिर्फ जस्ट ट्रांसफ़र के लिए होता है इन ऑर्डर टू बी डिपॉजिटेड। ठीक है, यानी एक जगह से दूसरी जगह उसको लेके जाते हैं और फिर डिपॉजिट कर देते हैं। पे ऑर्डर इंस्ट्रक्ट्स वंस बैंक टू पे समबडी ऑन देयर बिहाफ। ये पे ऑर्डर क्या होता है, पे ऑर्डर पे लिखा होता है कि जो बंदा आपके पास आया है इसने जितनी अमाउंट लेनी है वो उसको दे दें। ठीक है, बोथ दीज वेज मेक ट्रांसफ़र ऑफ मनी वेरी कन्वीनियंट एंड सेफ। लेकिन ये थोड़ा सा हम इन दिनों में तो ये वाला वो नहीं कि इन दिनों तो बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, जो मनी ट्रांसफ़र है बहुत ज़्यादा आसान हो गई है। ठीक है, ऑनलाइन जो ट्रांसफ़र होती है ये थोड़ा सा तकरीबन 10-15 साल या बल्कि इससे भी ज़्यादा पुराना ये उसका है ड्राफ्ट और उसका
पुराने दौर की चीज़ें हैं। लेकिन आगे देखें, आगे कहते हैं बैंक असिस्ट इन द सेफ ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम वन सिटी टू अनदर ऑन और फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्री। ठीक है, फ्रॉम यानी एक सिटी से दूसरी सिटी और एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक मनी जो है बैंक से आराम से खुद अपनी असिस्टेंस से, मतलब अपनी निगरानी में पैसे को ट्रांसफ़र करते हैं। आगे देखिए बैंक्स इशू। अब देखिए ये आजकल की जो चीज़ें ये वाली हैं, ये आजकल के दौर की हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड्स, ये हमें जो है वो बैंक इशू करती है, विच कैन बी यूज टू एनी टाइम टू ऑब्टेन कैश और एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ द कैश। यानी कैश लेने के लिए हम लोग उसको यूज़ करते हैं, बेशक वो पैसे निकालने हो एटीएम मशीन से या फिर हमने शॉपिंग करनी हो तो हम लोग क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड वगैरह यूज़ करते होते हैं, क्योंकि आजकल जो डेबिट कार्ड से भी शॉपिंग होती है। ठीक है, आप नाम तो काफ़ी सुने होंगे इन चीज़ों के। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, थोड़ा मैं एग्जांपल बताती हूँ आपको। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जो होते हैं, अब देखिए ये डेबिट कार्ड है, इससे शॉपिंग भी हो सकती है। और मैं आपको दिखाती हूँ क्रेडिट कार्ड जो इस फॉर्म में होता है। ठीक है, देखिए ये क्रेडिट कार्ड है, इससे भी शॉपिंग होती है। और आजकल के डेबिट कार्ड इतने एडवांस हो गए कि उनसे पेमेंट भी निकलती है टीम मशीन से, और ये उससे हम शॉपिंग भी कर सकते हैं। ये उनको प्लास्टिक मनी भी कहते हैं। अच्छा, बैंक अरेंज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र ऑफ द मनी बिटवीन द डिफरेंट सिटीज़ और द कंट्रीज़ विद अ फ्यू आवर्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र कैसे होती है, मतलब ऑनलाइन ट्रांसफ़र जो होती है, मतलब कुछ ही घंटों में, जो बेशक वो पूरी दुनिया में आगे पीछे करना हो, ट्रांसफ़र करना हो मनी, या फिर विद इन द कंट्री करनी हो, हम बैंक जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र करते हैं आराम से, एक बटन क्लिक करते साथ ही मनी जो है पहुँच जाती है। बैंक कलेक्ट्स पेमेंट ऑफ द यूटिलिटी बिल सच एज द टेलीफोन। देखिए बैंक जो है अक्सर लोग, अभी खैर मैंने कहा ना कि अभी तो दौर बहुत ज़्यादा नया हो गया, अब तो लोग घर बैठे जो है वो पेमेंट वगैरह बिल की करते हैं, यूटिलिटी बिल। अब यूटिलिटी बिल वगैरह जो होते हैं ना, वो बिजली का बिल हो, टेलीफोन का हो, गैस का हो, जो लोग उसमें बैंक में जाके जमा करते होते हैं उसकी पेमेंट। बैंक और फीस भी आजकल जो लोग जो वो बैंक में जमा करते हैं। बैंक्स गिव आउट लोन फॉर द एजुकेशन। देखिए बैंक जो है लोन देती है ना लोगों को एजुकेशन के लिए, स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, और फॉर बाइंग अ कार, और फॉर हाउस। इसके लिए जो बैंक को लोन प्रोवाइड करती है, फिर उसके ऊपर वो मतलब उससे इंटरेस्ट लेती है कस्टमर से। ठीक है, उसके इंस्टॉलमेंट, यानी कस्टमर जो होते हैं वो मंथली पेमेंट करते हैं, फिर उसमें इंटरेस्ट भी आ जाता है, वो फिर बैंक उनसे लेते हैं। Banks also play a major role in the commercial activities of the business commonly. Businessmen need a huge amount of the money to set up or expand their business. यानी आप थोड़ा सा गौर से देखें कि अब फ़र्ज़ करें, हाँ अब फ़र्ज़ करें मैंने जो है बैंक में पैसे फ़िक्स करवाए हैं। ठीक है, सपोज़ मैंने अगर 5 लाख बैंक में डाले हैं, ठीक है 5 लाख डाले हैं। अब एक और कस्टमर जो है उसको, अब मैंने जो पैसे जमा किए हैं, एक और कस्टमर है उसको बैंक से लोन चाहिए अपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अब वो 5 लाख जो उस कस्टमर को बैंक ने दे दिया, अब मैंने जो वो पैसे 1 साल के लिए फ़िक्स करवाए हैं। ठीक है, जो मतलब पैसे लोग फिक्स करते वो उसी पैसों को, जो करंट पैसे थे जो मतलब डेली यूज़ होते, उस पैसे को वो लोन नहीं देते। जिस बंदे ने पैसे फिक्स किए होते हैं, मतलब अब सेव किए होते हैं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, इस तरह। तो अब मैंने फ़र्ज़ करें मैंने अपने पैसे 5 लाख बैंक में जमा किए सेव करने के लिए। ठीक है, बैंक ने वो पैसे उठा के दे दिए कस्टमर को जो लोन लेना चाह रहा है। अब जो लोन लेना चाह रहा है वो उससे बिज़नेस स्टार्ट करेगा। ठीक है, जब बिज़नेस वो स्टार्ट करेगा तो सपोज परसेंटेज करेगा, मतलब फ़र्ज़ करें वो आधे पैसे जो है वो बैंक को देगा प्रॉफिट के, और आधे जो है वो खुद रखेगा। तो बैंक क्या करेगा, बैंक उस पैसे में जो उसने कस्टमर से लिए प्रॉफिट के, तो वो उसमें मंथली मुझे भी देगा बैंक, और थोड़े अपने पास भी रखेगा। ये एक परसेंटेज सी होती है। थोड़ी सी मैंने ये हम पे क्लास में एक्टिविटी भी की थी, अगर कोई याद हो तो। ठीक है, ये तरीका होता है कि मतलब हाँ कुछ लोग रखते हैं और कुछ लोग लेते हैं पैसे। जो पैसे लेते हैं वो उसको बैंक को इंस्टॉलमेंट देते हैं। ठीक है, और जो रखते हैं फिर बैंक उनको जो है वो प्रॉफिट देता है। ठीक है, लेने वाला प्रॉफिट देता है और जो बैंक में पैसे लगते हैं वो क्या प्रॉफिट लेते हैं बैंक से। मंथली हो गई या साल बाद। दीज लोन्स आर पेड बैक टू द बैंक अलॉन्ग। देखें जिसने पैसे लिए ना बैंक से, वो लोन देगा विद एन एडिशनल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी वो बैंक से जो उसने पैसे लिए थे ना, तो एडिशनल अमाउंट देगा, इजाफी मनी देगा विद इंटरेस्ट, सूद के साथ। ये मुनाफा इसे कहते हैं। एज इंटरेस्ट विच इज़ द प्रॉफिट अर्न बाय द बैंक। वो वाला प्रॉफिट जो बैंक, पैसे मैंने बैंक को दिए थे लेकिन मेरे पैसों पे बैंक ने कमाई की है जिसको लोन उसने दिया था। ठीक है, एन इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज़ अनदर सर्विस प्रोवाइडेड बाय द बैंक टू देयर कस्टमर। एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी होता है, उसमें क्या होता है, पीपल कैन डिपॉजिट सम्स ऑफ द
मनी विद द बैंक, ठीक है, एंड द बैंक इन्वेस्ट दीज मनी इन द सम वेज एज द ओल्ड मनी लेंडर्स। वो मैंने दोबारा जो बात अभी की थी कि वो उसको जो है बैंक इन्वेस्ट कर देते हैं, डिड टू मेक द प्रॉफिट, एंड एट द एंड ऑफ द इन्वेस्टमेंट पीरियड, यानी उन्होंने पैसे लगा दिए थे, कारोबार में लगा दिए थे बैंक वालों ने, द कस्टमर्स मनी इज रिटर्न अलॉन्ग विद, अब जो कस्टमर इसने पैसे जमा किए थे ना, उसको एडिशनल अमाउंट मिलेगा विच इज़ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट अर्न बाय द बैंक, ठीक है, जो बैंक ने अर्न किए ना, कमाए पैसे, तो वो कस्टमर को मिलेंगे जिसने पैसे जमा किए थे। अच्छा, ये है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, SBP। SBP का ये MCQs में आ सकता है कि व्हाट डज SBP मीन्स। तो क्या होता है, ऑल द कंट्रीज हैव द नेशनल और द सेंट्रल बैंक्स, सेंट्रल बैंक ऑफ द पाकिस्तान इज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और SBP। इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक development of the country. The state bank is the federal institute and works together with the federal government to regulate and run all banks, all other banks and the economy। यानी जो सेंट्रल बैंक होता है दूसरे बैंक को चलाता है, दूसरे जो कमर्शियल बैंक्स वगैरह होते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दीज आर द फंक्शन। फंक्शन क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या जिम्मेदारी और क्या काम है SBP की। बैंक, द बैंक इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इशूइंग ऑल पाकिस्तान बैंक नोट्स एंड द कॉइन्स। जितने हम नोट यूज़ करते हैं ना, ये जो पैसे यूज़ करते हैं, बैंक नोट हो गए, कॉइन्स, ये इसकी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी SBP की, जो कि लोगों को प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आप जितने पैसे नए नए नोट्स आते हैं वो ये वाले प्रोवाइड करते हैं। इट असिस्ट द गवर्नमेंट विद द फॉरेन एक्सचेंज एंड द बिजनेस। और गवर्नमेंट में जो जितना बिजनेस होता है ना, मतलब जो लोग एक्सचेंज करते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, उसके लिए भी ये जो वो चेक करता है कि मतलब वो जब इंपोर्ट करेंगे तो पहले मनी इनके पास जाएगी, फिर बाहर जाएगी, ठीक है, एक्सपोर्ट के लिए। फिर इंपोर्ट जब होगी तो पहले मनी इनके पास जाएगी, फिर हमारे कस्टमर के पास आती है। इस तरह से ना, मतलब इस इनमें से गुजर के आती है। पेमेंट जो है डायरेक्ट नहीं जाती, जब मुल्क से बाहर भी जाएगी, मुल्क के अंदर भी जाएगी, तो पहले इनमें से मनी इनके पास से हो के हमारे पास आती है, ठीक है। ऑल द कमर्शियल बैंक्स, जितनी दूसरे कमर्शियल बैंक्स वगैरह होती है, जो इनकी ब्रांचेस होती हैं, डिपॉजिट देयर सरप्लस फंड्स विद द स्टेट। जो इजाफी फंड जो होते हैं ना, सरप्लस इजाफी जो होते हैं, वो ये स्टेट बैंक में जमा करते हैं। इट इज़ फोकसिंग ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम इज़ द पाकिस्तान। यानी ये बात ध्यान में रखें कि पाकिस्तान के अंदर इस्लामिक बैंकिंग है, ठीक है, पाकिस्तान सिस्टम में इस्लामिक बैंकिंग है, उसके बावजूद सूद भी है, ये अजीब सी बात है। इट केयरफुली studied all the matters relating to the financial and the commercial activities of the country and those of the foreign countries, ठीक है। मतलब जितनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ है ना, मतलब जितनी मतलब मुल्क के अंदर हैं डेवलपमेंट के या फिर इकनॉमिक के, वो सारे जो इनके थ्रू होते हैं। द गवर्नमेंट सीक्स द SPP एडवाइस ऑन सच मैटर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है ना, गवर्नमेंट उसको अपने मतलब इंस्ट्रक्शन देती है, तुमने ये करना है, इतने पैसे देने, इतने पैसे लेने, सारा उनके ये गवर्नमेंट के थ्रू होता है, ठीक है। इफ़ एट एनी टाइम द कमर्शियल बैंक्स फेस अ शॉर्टेज ऑफ कैश। अब जो दूसरे छोटे बैंक्स जो होते हैं, जो पाकिस्तान के पूरे बैंक्स वगैरह हैं, उनके पास पैसों की कमी जब हो जाती है इन देयर ब्रांचेज, दे कैन ऑब्टेन मनी फ्रॉम द स्टेट ऑफ बैंक, फिर वो इनसे पैसे ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे हैं, पेज 92 पे नेक्स्ट वाला देखें कि SPP कंट्रोल द लोन पॉलिसीज ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। जो लोन पॉलिसीज चलाते हैं ना कमर्शियल बैंक, उनको ये कंट्रोल करते हैं, मतलब कर्जा वगैरह देना और लेना जितना भी है। SPP प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द कमर्शियल और द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ कंट्री। जितने भी कंट्री के अंदर कमर्शियल और फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ और जो इकनॉमी के थ्रू जितने भी काम हैं, सारे इनके होते हैं, पैसे लेना देना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, सारा इनके थ्रू होता है। बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द इंडिविजुअल एंड द बिजनेस ओनर्स, banks are playing an important role in the economic growth of the development of their account holder, and whether they are students, employees, employers, and the many overseas Pakistanis send money to their families through bank transfer with help of the economy of Pakistan, ठीक है। ये बैंक ट्रांसफ़र जब इकोनॉमिक पाकिस्तान के वो करते, वो भी SPP के थ्रू करते हैं, और ये बैंक के थ्रू ट्रांसफ़र होती है मनी की, ठीक है। और आजकल तो मतलब बहुत से अकाउंट्स ऑनलाइन खुल गए हैं, तो हम घर बैठे जो बहुत सारी मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं बैंक में जाए बगैर। अच्छा, एक इसमें चेक करें, यहाँ पे ये चेक दिया हुआ है, मैं आपको बताती हूँ कि चेक को फिल कैसे करते हैं, ठीक है। सपोज़ अब मेरा चेक है, अब एक और बात, ये बात गौर से सुनें। अब ये चेक है ना, अगर मैंने खुद, अब ये मेरा अपना अकाउंट है और मैं खुद अपना चेक लेके जा रही हूँ,
तो इसके ऊपर मैं लिखूँगी सेल्फ, कि मैं खुद हूँ, ठीक है, मैं खुद हूँ। लेकिन अगर मैं किसी और को दे रही हूँ, ठीक है, तो फिर मैं इसमें नाम लिखूँगी अपना, ठीक है। अब फर्स्ट आज जो डेट है, आज क्या डेट है हमारे पास, आज डेट है 28/5/23, ये हो गया। अब यहाँ पर जो अमाउंट इन वर्ड्स है, ठीक है, वर्ड में सपोज मैंने लेनी है वन अमाउंट 20, अब स्पेलिंग भी अपने सही लिखने हैं, लैक्स, तो यहाँ पर ओनली लिखूँगी। ओनली क्यों लिखते हैं कि अगर फर्स्ट का मैंने ओनली ना लिखा ना, तो जो मेरा चेक कोई और लेके जा रही है बैंक वाले, जो भी मतलब जो है वो यहाँ पर अपनी अमाउंट ऐड कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ओनली लाजमी लिखना होता है। अब देखिए यहाँ पे जब इधर लिखूँगी ना, तो यहाँ पे ओनली के लिए मैं यहाँ पे ये स्लैश लाइन डाल कर ये डाल दूँगी, ताकि यहाँ पे कोई और ज़ीरो ऐड ना कर दूँ, ठीक है। और साथ ही जो यहाँ पे वो साइन जो होता है आपने वो साइन करने होते हैं, जो कि आपने जब रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए अपने फॉर्म पे लिखे थे, या फिर आपकी जो आईडी कार्ड पे साइन है वो यूज़ करने होते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप चेक फिल करते हैं। देखिए डेट यहाँ पे सेल्फ तब लगाएंगे जब आप अपना चेक खुद लेके जा रहे हैं, लेकिन अगर कोई और है तो यहाँ पे मैं फिर अपना नाम लिखूँगी, ठीक है। अच्छा 20 लेक्स ओनली लिखने हैं, जितने आप लगाएंगे अमाउंट यहाँ पे ओनली लाजमी लिखेंगे, और यहाँ पे ओनली के लिए स्लैश और ये लाइन डाल देंगे, डैश डाल देंगे, ताकि कोई और ज़ीरो, क्योंकि एक ज़ीरो भी ऐड करेंगे ना तो अमाउंट जो ज़्यादा हो जाएगी, तो अपनी ये जोड़ के लाइन डालनी होती है, ताकि कोई और लोग जिसमें वो ना करें। अगर फ़र्ज़ कर ओवर राइटिंग आप करते हैं ना, मतलब इसी के ऊपर पैसे से गिरते हैं, तो वो चेक जो बाउंस हो जाता है दोबारा वापस जाते हैं, या फिर अगर डेट गलत है तब भी वो चेक आपका कैंसिल, वो चेक को क्रॉस, इसको कहते हैं चेक क्रॉस हो गया, क्रॉस कर देती हैं, ठीक है। इसलिए आप भी सीखते हैं, इसलिए भी गौर से देखें। चलिए बस अगले इंशाल्लाह अभी सब्जेक्टिव पार्ट शुरू करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।